एक काम भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कर रही है वो है दिल्ली के गरीबों का शोषण। लगभग अब 1 साल पूरे होने वाले हैं और इस 1 साल में वो सारे काम ऐसे किए जिससे गरीबों को परेशानी हो, गरीबों का शोषण हो, गरीबों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़े। दिल्ली में गरीब जिनके पास राशन कार्ड है, लगभग 17 लाख परिवार यानी 72 लाख लोग लाभान्वित हैं दिल्ली के राशन कार्ड से। इस 1 साल के अवधि में 8,27,000 लोगों के राशन काटे जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा जो पुण्य का काम होता है वो होता है कि आप गरीबों को अन्न दे दीजिए, अनाज दे दीजिए ताकि उनका पेट भरे। तो आज इन गरीबों को पेट काटने की कोशिश की जा रही है। ना केवल ये 8,27,000, बल्कि आप सबको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि दिल्ली में जितने भी कंस्ट्रक्शन लेबर वर्कर हैं उनके राशन कार्ड बनने चाहिए। लगभग 20,000 के करीब राशन कार्ड बने और 32 लाख के करीब ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिनका लेबर कार्ड दिल्ली में बना हुआ है। लाखों लोगों ने उस आदेश के तहत अपना राशन कार्ड अप्लाई किया था। जो अप्लाई किया था उनका तो नहीं बना, जिनका बना था उनका आज तक राशन एलोकेट नहीं हुआ। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब हमें यह सूचना मिलने लगी कि पहले जो राशन कार्ड अप्लाई होता था तो राशन दफ्तर में राशन कार्ड उसका बनता था जिसकी कोई ना कोई साठगांठ है, चाहे राशन विक्रेता के साथ, यहां वहां के क्लर्क के साथ, और भारी भ्रष्टाचार होता था इसमें। और इसलिए जो अमीर थे उनका राशन कार्ड तो बन जाता था, बेचारे गरीब का राशन कार्ड नहीं बन पाता था। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसकी एक पात्रता तय की और एक स्कीम लेकर, जो फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ पहले पाओ, ताकि अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो उसके ऑर्डर को ब्रेक ना हो, ताकि ये जो भ्रष्टाचार होता था कि गरीब अप्लाई किया तो उसको नहीं मिला, अमीर अप्लाई किया उसको मिल गया, इससे लोगों को जो नुकसान हो रहा था और राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था उससे निजात मिले। और फिर दिल्ली में अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया तो आपका राशन कार्ड शर्तिया बनेगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के तहत तय किया गया। अब वर्तमान सरकार ने फिर वही काम किया जो पहले चल रहा था। अब फीफो को हटा करके इन्होंने कहा कि पात्रता तय की जाएगी फिर राशन कार्ड बनेगा। तो फीफो में भी अगर आपका नंबर आया तो फिर उसकी वेरिफिकेशन होती थी। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर पात्रता आपकी है तो राशन कार्ड आपका बन जाएगा। तो ये फीफो केवल इसलिए हटा दिया गया कि जो पहले दुकानदारी चलती थी फिर दुकानदारी वही चले। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप राशन कार्ड बनेंगे, नहीं है तो नहीं बनेंगे। तो अब राशन कार्ड बनने में जो पहले भ्रष्टाचार चलता था उसी तरह से दोबारा भ्रष्टाचार चलेगा, ऐसा एक योजना इस सरकार ने बनाया है। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं 31 तारीख का समय दिया गया कि सबको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए एसडीएम ऑफिस इतने भ्रष्टाचार हैं कि बिना पैसे दिए आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। और अगर आपके पास पैसा है, मैं दावे से कहता हूं आपको
तो एलन मस्क अगर जाएंगे तो उनका भी इंटरेस्ट बन जाएगा। तो एक भ्रष्टाचार की मार पड़ रही है राशन दफ्तर में, दूसरे भ्रष्टाचार की मार पड़ेगी एसडीएम दफ्तर में। तो यह सरकार एक गरीब की जान आफत में क्यों डाल रही है? यह गरीब हर जगह शोषण का शिकार क्यों होगा? क्या यह भ्रष्टाचार के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं कि नीचे लूट होगी और ऊपर तक जाएगी? गरीबों का क्या लेना देना? आश्चर्य की बात यह है कि राशन दफ्तर जो पहले हर विधानसभा में होता था वो भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया। अब मान लीजिए अगर किसी राशन दुकानदार से कोई शिकायत है तो अब उस गरीब को यहां से 20 किलोमीटर दूर जाएगा और राशन की शिकायत करेगा, ना कभी 20 किलोमीटर दूर जा पाएगा ना शिकायत होगी। क्योंकि राशन के दुकानदारों की भी 50 तरह की शिकायत, कभी वो राशन समय पे नहीं देता, कभी समय पे दुकान नहीं खोलता, कभी खराब सामान दे देता है, कभी ऐसे ही उसको परेशान करता रहता है। फिर मंथ अगर पास हो गया तो अगले महीने मिल जाएगा जी। तो अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो अब वो शिकायत अपना नहीं कर सकता। यानी गरीब के हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। गरीब विरोधी सरकार है, गरीबों से बदला लेना चाह रहे हैं। हमारे धर्मों में कहा जाता है कि गरीबों को अगर सताओगे तो उसकी हाय लगेगी, बद्दुआएं लगेंगी। तो कुछ भी ऐसा काम ना करो जिससे गरीबों की बद्दुआएं लगे। बड़ी उम्मीदों से सरकार लोग दिल्ली में बनाए थे, बड़ी बड़ी बात करके आए थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा काम हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में डबल लूट की सरकार बन गई है, डबल भ्रष्टाचार की सरकार बन गई है। लोगों के काम रुक रहे हैं, एक काम नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली त्राई त्राई कर रही है और रेखा जी की सरकार मदमस्त है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से और खाद्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीब की बद्दुआएं नहीं दीजिए। आज गरीब जो परेशान हो रही है, आज जो गरीब दर बदर भटक रही है, ये कुछ भी इस तरह के कृत्य ना करें जिसका शिकार दिल्ली के गरीब को होना पड़े। मेरी निवेदन है कि ये जो 31 तारीख तक की समय सीमा तय की गई थी, पहली बात कि उस समय सीमा को बढ़ाएं, या जरूरत है ही नहीं कि आपको ईद सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़े। आप सबको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लोगों को सर्टिफिकेट बनने में समय लग रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपको कोई दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आप एक एफिडेविट दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप गलत एफिडेविट देंगे तो जिम्मेदार आप होंगे। अपने लोगों पर भरोसा तो करो, लोगों ने आपको वोट देकर आप पे भरोसा किया है। जिसने वोट देकर आपको भरोसा किया, आप उसे भरोसा नहीं कर रहे। तो अगर आपको कोई पेपर की जरूरत है तो एफिडेविट ले लीजिए राशन कार्ड होल्डर से, और अगर वो गलत एफिडेविट देता जिम्मेदार वो होगा। भरोसा करके तो देखो, क्यों उसको दर बदर चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रहे हो? तो ये ईडब्ल्यूएस के बदले एफिडेविट दे दिया जाए। दूसरा कि जितने भी पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो लेबर, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन लेबर थे, उनके जो राशन कार्ड जिनका बन गया था उसका एलोकेशन तुरंत दिया जाए। तीसरी बात कि ये गाहे बगाहे में मैसेज देकर के केवल गरीबों का राशन कार्ड ना काटा जाए। ये उन्होंने जो फीफो हटाया है, इससे भारी भ्रष्टाचार फिर से शुरू होगा। तो फीफो को दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार ना हो। और चौथी बात कि ये जो राशन दफ्तर शिफ्ट करके आपने हेड ऑफिस कर दिया है, उसका आप उस राशन दफ्तर को उस विधानसभा में ही स्थापित करें
ताकि चाहे राशन दुकान का भ्रष्टाचार हो या राशन में अन्य भ्रष्टाचार, लोगों को शिकायत करने के लिए हेड ऑफिस तक नहीं जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।